हेलो जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और आपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो बेटा दिल लगा कर पढ़ें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। फेडरल बोर्ड के अंदर मार्क्स बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं अगर मेहनत की जाए। तो मेहनत करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा तो फिर इस तरह के रिमार्क्स मिलेंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो आज का बेटा जो टॉपिक है वो लॉगरिथम है। लॉगरिथम क्या होता है जी? कहते हैं कि अगर एक बी एक नंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक पावर है y, एक्सपोनेंट है, ठीक है, और उसका जो आंसर आ रहा है वो x आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाईजान ये लॉ y जो आपका ऊपर था ना, तो y कि भाई y जो है वो लॉग है x का, लॉग है x का अगर बेस जो हो वो b हो। अब मैं इसको आम ज़बान में समझाता हूँ। लेट से आपके पास अगर 2 की पावर 3 है और वो 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि ये जो 3 है वो लॉग है 8 का अगर बेस आप क्या रख दो? 2 रख दो, ठीक है। तो ये चीज होती है जिसके जरिए आप इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि 8 2 की क्या पावर रखें, 2 की क्या पावर रखें, 2 की क्या ताकत रखें, तो जवाब 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 3। तो इसी को तो लॉग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉग 3 जो है वो निकालें 9, तो आपका आंसर क्या होगा कि लॉग 3 की क्या पावर रखें कि आंसर 9 आ जाए? तो आपको पता है ना, 3 की पावर 2 रखें तो आंसर आ जाए 9। तो इसी को तो बोलते हैं लॉग। आम जबान में इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि 3 की पावर 2 जो है वो क्या है? 9। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी होती है बेटा लॉगरिथम फॉर्म, और ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो यही चीज़ें तो हमने डिस्कस करनी है आगे आगे भी। फिर इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लें। कहता है कि लॉग बी एक्स, सही है, इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स। ये जितनी भी बातें होंगी अगर ये एक्स आपका पॉजिटिव है तब भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, वरना ये डिफाइन नहीं होगा। फिर एक ये कहता है कि अगर कोई चीज़ है और उसकी बेस जो है उसके आंसर 1 आ रहा है तो इसका लाजमी मतलब है कि वो 0 था। यानी कि b की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। वो ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। 3 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो ये बात भी इधर क्लियर हो गई। फिर ये कहता है कि अगर आप लॉग बी की पावर बी लें, यानी बी की क्या पावर लें तो बी ही जवाब आए, तो वो 1 होता है। यानी इसको अगर आम जबान में लिखो तो बी की पावर 1 लें तो क्या आता है? बी ही आएगा ना। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे लॉग ए बेस है और उसके ऊपर जो आपकी बेस के ऊपर बेस आ रही है, यानी पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो वो किसके बराबर होगी? एक्स के बराबर होगी। कैसे? अब जरा इसको आम फॉर्म में लिखें तो ये आपका क्या होगा? ए एक्स, और ये इक्वल किसके हो जाएगा? ए एक्स। तो दे देखें ए एक्स और ए एक्स इक्वल हो गए ना। तो यहां पर इस तरह हम इसकी बेस बनाते होते हैं, ठीक है जी बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि log x 7 माइनस एक्स डिफाइन है या नहीं है। और अगर x 0 तो सबसे पहले आपने इसको इक्वल कर देना है y के। तो y इक्वल हो गया log x 7 माइनस एक्स। अब देखना y डिफाइन आता है कि नहीं आता। तो पहले तो हम x की जगह log 0 डाल लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस एक्स। सो बेस आपकी 0 हो गई है और 7 माइनस 0 हो जाएगा ना 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग 0 और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर 7। अब देखें यहाँ पे जो 0 है ये बेस है ना, तो आपने इसको बड़ा सा लिख देना है और ये जो y थी ये इसकी पावर बन जाएगी और ये इक्वल किसके हो जाएगा? 7 के हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने तब्दील कर लिया। सिंपल क्या होता है, जो आपका log x के नीचे यानी log x है, या यूं कर लें कि ये 5 है और यहाँ पे अगर लेट्स से कि 25 है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे लेट्स से 5 है, तो आपने क्या करना है? ये जो x है इसको इधर मूव कर देना है और ये जो होगा इसको आपने सेपरेट लिख देना है, ठीक है। ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने का तरीका है। तो ये देखें 0 की पावर y क्या 7 हो सकती है? अच्छा 0 की पावर 1 रखें तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0,
टू पावर रखें तब भी जीरो। तो ये नॉट पॉसिबल है कि अगर जीरो की पावर वाई हो तो वो 7 होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप कहोगे सो इट इज नॉट डिफाइंड, ये हो ही नहीं सकता कि जीरो की पावर कोई चीज हो और वो 7 आंसर आए, तो यहां पे हम इसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, y को दोबारा इक्वल कर देंगे इसके, तो ये आ जाएगा log x 7 माइनस एक्स। अब y की जगह, अब x की जगह हम पुट कर देंगे अपना अब वैल्यू 1, तो ये 1 पुट कर दिया और ये आ गया 7 माइनस 1, और ये आपके पास y आ गया है log 1, और 7 माइनस 1 क्या कितना होता है 6। अब देखें, अब आपने ये 1 बेस है ना, तो ये बेस बन गई, ये इसकी पावर बन गई, और इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 की कोई मैं पावर लूं, कोई भी पावर, अब देखो 1 की पावर 1 लो तो क्या होता है 1, 1 की पावर 2 क्या होता है 1, 1 की पावर 3 क्या होता है 1, 1 की पावर 4 क्या होता है 1, 1 की पावर 5 मतलब 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, यही वो पावर एक्सपोनेंट का मतलब है ना, तो ये 1। सो अब ये नॉट पॉसिबल है, तो ये भी इक्वल कभी नहीं आ सकता, 1 की पावर जो भी ले लो 1 ही होता है, 6 तो कभी भी नहीं आएगा ना। सो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड, तो ये एंड में आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अब क्या कहता है, अब कहता है x इज इक्वल टू 6, तो हम लेग 6 के इक्वल करके देखते हैं कि डिफाइंड होता है या नहीं होता। तो देखें log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, पहले y के बराबर कर दिया ना। सो अब y देखें, log x है तो आप भी इधर लिख दें log x की जगह 6 आ गया और 7 माइनस 6 हो गया, तो ये आंसर आपके पास आ गया log 6 और पावर 1। अब देखें बेस आपकी हो गई 6, सो 6 आपकी क्या हो गई बेस, ठीक है, और 6 की पावर बन जाएगी y, 6 की पावर y बेस बन गई, और ये इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया। अब आपने ये देखना है बेटा कि क्या 6 की कोई पावर हो वो 1 हो सकती है। हाँ, अगर y 1 हो, y 1 बन जाए तो 6 की पावर 1 हो तो वो 6 हो सकती है ना। 6 की पावर अगर y अगर 0 आ जाए, सॉरी y अगर 0 आ जाए तो 6 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि इन केस y अगर 0 बन जाए तो फिर 1 के इक्वल हो सकता है। सो आप क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड। ये वाला जो अगर y की x की हम कीमत 6 डालते हैं तो तब ये बेटा क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एंड में क्या बना 6 की पावर 1, तो 6 की पावर y इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर अगर 0 डाल दो तो हमारा 1 आंसर आ सकता है ना। इसका मतलब ये है कि ये क्या है बेटा, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है x जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 7 के। सो हम इसमें x एक ग्रेटर ले लेंगे 8 करके और एक x 7 ले लेंगे। उसने कहा है ना x जो है वो बड़ा है और बराबर है 7 के, तो हम बड़े का भी चेक कर लेते हैं और बराबर का भी चेक कर लेते हैं, दोनों पर बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू log x 7 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू log, अब x की जगह 8 डाल दें और ये 7 माइनस 8, और y की जगह हम क्या डाल देंगे, y रहेगा log 8 और 7 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अब y की पावर अगर 6 की पावर 8 की पावर सॉरी 8 की पावर अगर -1 हो, 8 की पावर -1 8 की पावर अगर y हो, क्या वो -1 हो सकती है। 8 की पावर अगर y हो तो -1 हो सकती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर 8 की पावर 0 ले तो आंसर आएगा 1, -1 तो नहीं आता। अगर 8 की पावर हम 1 ले तब क्या आता है, तब 8 ही आएगा, तो -1 तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा। सो इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं है। अब 7 पे चेक कर लेते हैं। सो अगर 7 पे चेक करें तो y इज इक्वल टू log x 7 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू log 7 माइनस 7, सो y इज इक्वल टू log 7, और ये 1 में 7 में से 7 गया तो 0, तो अब ये 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आपकी पावर क्या बन गई, बेस बन गई 7, उसकी पावर बन गई y और इज इक्वल टू 0। सो अगर 7 की कोई पावर हो तो क्या कोई आंसर 0 आ सकता है। सो हमें पता है कि अगर y जो है वो 0 हो जाए तो 7 की पावर 0 हो जाए, तो 0 तो आंसर नहीं आता ना, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो क्या आंसर आता है 1।
किसी की भी चीज़ की पावर, अच्छा आप 7 की पावर 1 ले लो तो 7 आ जाएगा, 7 की पावर 2 ले लो तो 49 आ जाएगा, तो जीरो तो किसी केस में भी नहीं आ रहा। सो आप क्या कहोगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो बोथ केस में हमें पता लग गया है, चाहे 7 के इक्वल हो या 7 से बड़ा हो, तो हमारा डिफाइंड नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कन्वर्ट करना है इसको, इक्वेशंस को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और उनको जो लॉग फॉर्म में है, किस में, दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग फॉर्म में है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना है। तो सिंपल सा देखें बेटा क्या होगा, मैंने भी बताया जो बेस होता है, बेस, ये बेस है, इसके ऊपर जो इज इक्वल टू के बाद में लिखा है वो क्या बन जाएगी, इसकी पावर, और ये जो 216 है ये दूसरी तरफ पे हो जाएगा, यानी 6 की पावर 3 जो है वो 216 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है। अब ये 7 की पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो 7 हमारी बेस है ना, तो आप लिखोगे लॉग 7 हमारी बेस हो गई, और इसका आंसर क्या आ रहा है 2401, और पावर क्या थी, पावर अलग हो जाएगी। तो ये इस तरह करके आपने एक्सपोनेंशियल और लॉग को चेंज करना है। अब ये लॉग फॉर्म है ना, तो लॉग फॉर्म में बेस क्या है 5, और दूसरी साइड पे हमारा पावर क्या है 5, और इक्वल किसके हो जाएगी, x के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में लेके आना है। तो लॉग फॉर्म में कैसे लेते हैं, लॉग लिखते हैं, फिर बेस लिखते हैं, बेस हमारी b है, और जो पावर होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है, और जो आंसर होता है वो आपका यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखें, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल सा तरीका है। तो क्या करना है, लॉग बेस, देखें बेस क्या है, बेस मतलब जिसकी ताकत बनी हुई है, तो 125 है, तो 125 आपने नीचे करके लिख देना है। इसके कितनी ताकत थी, 25 ताकत हो, तो ये क्या चीज़ बनती है, 25 आंसर कब बनता है, जब x/3 इसकी पावर होती है। ठीक है, अब इसी तरह लॉग 10 की पावर 12 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे बेस क्या है, बेस आपके पास 10 है, ये 10 लिख दिया। अब दूसरी साइड पे क्या है y, ये इसकी पावर बन जाएगी, और ये इक्वल क्या होगा 10 की पावर 12 के। ठीक है, तो इसी तरह आगे चलते हैं। अब ये देखें 56 x की पावर 4 इज इक्वल टू 1/64। तो ये देखें, इसको सिंपल आपने लॉग में बदलना है, तो लॉग में 256 आपकी क्या हो गई बेस, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/64, और इक्वल क्या होगा, ये x/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, तो ये आपकी जो है ऑलरेडी फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो ये जो है लॉग के साथ लिखी, ये बेस हो गई, और इधर जो इसके ऑपोजिट साइड पे इक्वलिटी के बाद है वो इसकी पावर बन जाएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा x3 + 1। ठीक है, इसके बाद आ जाए यहाँ पे, अब ये देखें बेस क्या आपकी 5, तो ये 5 बेस बन गई, पावर क्या जो इधर लिखी हुई है, और इक्वल किसकी हो जाएगी 2x - 3 के। ठीक है, इसी तरह ये देख लें, यहाँ पे अभी लॉग बनाना है, तो लॉग के लिए हमें बेस चाहिए, तो पहले बेस देख लें, बेस क्या है ये। ठीक है, और इसकी पावर का आंसर क्या आ रहा है, पावर कितनी है 3, और आंसर क्या आ रहा है 2x + 1। तो इस तरह करके आपने इस लॉग को लॉग फॉर्म में इनको लिख लेना। अब ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमने बेटा x निकालना है, तो अब x कैसे निकालते हैं जरा देख लें। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है, फिर बात बनेगी। तो मैं जल्दी से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आता हूँ। तो देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको देखो, जो आपकी x है वो आ गई बेस, ये नीचे आ गया, जो दूसरी साइड पे थे वो इसकी पावर बन जाएगी, और इज इक्वल टू 3। अब x की किसकी पावर 1 हो तो 3 होता है, तो लाजमी बात है, ये देखें 3 की भी पावर 1 ही है ना, जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। तो ये ऊपर 1 1 बराबर है ना, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है। देखो x किसके इक्वल है, x की पावर 1 किसके इक्वल है, 3 के। तो 3 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो 1 1 के इक्वल, x 3 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लेके आए, तो ये आ जाएगा x + 1, ये आपकी बेस हो गई। ठीक है, इसकी पावर क्या है 2, ये आपकी पावर 2 हो गई, इज इक्वल टू क्या है 9। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आप 9 को जो है वो 2 बना लो। ठीक है, 9 को क्या बना लो बेटा, 2 बना लो। अब 9 को 2 कैसे बनाएंगे, 9 की पावर 2 कैसे बनाएंगे, हमें पता है 9 की पावर 2 क्या होती है, 3 की पावर 2 9 होती है ना, तो ये देखो बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो पावर सेम, तो पावर क्या एक किस्म की कैंसिल, तो पीछे क्या आ गया x + 1 इज इक्वल टू 3, और अगर x इज इक्वल टू 3 - 1, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये सिंपल सीधा सीधा आपका 2 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कहता है जी log 3, अच्छा 3 बेस है, ये देखो 3 बेस है ना,
तो 3 बड़ा सा लिख दो, जो सुसाइड पे है वो उसकी पावर बन जाएगी और 81 के आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपली 3 को 81 को 3 की फॉर्म में लेके आना है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो 81 को जो मैं फैक्टराइज करता हूँ तो पता लगता है 3 पे 27 और 3 पे 9 और 3 पे 3 और 3 पे 1, तो यही है ना। तो 3 की पावर 4 बन रही है, तो यहाँ 3 की पावर x, यहाँ पे 3 की पावर 4। अब बेस सेम हो गई तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 4। 3 3 सेम तो पावर है सेम, x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस 1, सॉरी बेस क्या है आपके 2, तो 2 इधर होगी, पावर क्या है x प्लस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है 64। अब मैंने 64 को भी 2 बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, ये फिलहाल ऐसे ही रहेगा। 64 को 2 कैसे बना सकता हूँ, इसकी तज्जी करके, फैक्टराइजेशन करके। तो 64 की फैक्टराइजेशन करें तो ये कितना आता है 32, फिर 2 पे करें तो कितना आता है 16, फिर 2 पे करें तो कितना आता है 8, फिर 2 पे करें तो कितना आता है 4, फिर 2 पे करें तो कितना आता है 2, फिर 2 पे करें तो कितना आता है 1। तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 तो 2 तो 6, 2 की पावर 6 हो गई। तो ये देखो 2 की पावर 6 हो गई। अब बेसिस सेम तो ऊपर वाली एक्सपोनेंट भी सेम हो गए, तो x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 6 के, प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, सो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, सही है। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि log 2x, तो 2 आपकी बेस हो गई, इसको बड़ा सा लिख दें, दूसरी साइड पे जो है वो उसकी पावर बन जाएगी, ये इधर दफा हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x। अब बेटा आपने 2 की पावर 4 निकालने, सिंपल 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो ये x इज इक्वल टू 16 आ गया, सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, ये आपकी बेस है, ये बेस आ गई, ये जो दूसरी साइड पे लिखी है इसकी पावर बन गई पावर, ये आ गया आपका, आ गया x स्क्वायर -1, ये आ गया इसी तरह ही, ठीक है। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, इधर आके +1 हो गया तो ये x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 और ये x स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर रूट ले लोगे, ले लो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कट गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये लो, सोखा सा आंसर है, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और इसमें कहता है कि फाइंड द अननोन्स अपीयर इन द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 ही चलेगा, जहां x होगा वो हमने फाइंड करना होगा। तो पहले क्वेश्चन में तो f नहीं है, सो ये तो हम फाइंड नहीं कर रहे ना, दूसरे में भी x नहीं है, तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं है इसको भी यूज कर। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो देखिए log 5x के, तो बेस आपकी 5 है, तो ये देखो बेस 5 आ गई, जो दूसरी साइड पे वो उसकी क्या बन जाएगी पावर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब 5 की टाइम्स ये कैलकुलेटर पे कर लो, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 कितना होता है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 125, 125 625, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, 5 5 पंजी, 5 2 10, 10 तो 2 12, 5 30 1 31, ठीक है। तो 3125 आ गया, देख लेना कैलकुलेटर पे करके, ये आंसर होगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो सही कर लेना। तो x इज इक्वल टू 3125, ये हो गया, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्या है, b की पावर है -3/4 और ये है 1/27। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें, अब इसके ऊपर क्यूब भी है और इसके ऊपर 1/4 भी है, तो हमने इनको कैंसिल करना है, ठीक है, बोथ को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, तो b को कैंसिल करने के लिए, -3/4 को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 4/3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/27 को भी और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4/3 से, 4/3 से कर दूंगा दोनों को, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास b -1 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 1 को तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा ना, तो मेन तो इसका करना है। तो यहाँ पे देखें 23 किसकी पावर होता है, 23 किसकी पावर है, देखो 27 की 3 पे किया तो 9, फिर 3 पे किया तो 3, फिर 3 पे किया 1, तो ये 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो 3 3 से कट गया, तो b -1 इज इक्वल टू 1/, और ये आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 की पावर 4 रह गया ना, 3 की पावर 4, तो अब हमें 3 की पावर 4 निकालनी है, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27, 3 टाइम 81, ठीक है, तो ये 81 आ गया, सही है। तो अब
ये आपका बन जाएगा b माइनस वन इज इक्वल टू 1/81। अब ये 81 की पावर क्या है, +1 है ना। तो बेटा जब भी बटा में +1 कोई भी नंबर है, अगर आप उसको ऊपर लेके आते हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यानी देखें, अगर 1 मैंने लिखा ना b, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा इसकी पावर लिख दूंगा -b। इसी तरह मैंने लिखा है 1/8, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 8 - 1। तो सेम ये भी होगी। अब पावरें बराबर हो गई, -1 के बराबर, तो 81 भी 81 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे चलें। अब आपसे पास क्या चीज़ आ गई है, 125 है, उसके पावर x/3 है, तो हमने क्या निकालना है, x निकालना है ना। तो अब x कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो 125 और 5 की तज्जी कर लेते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 125 की मुझे पता है कि 5 पे करो डायरेक्ट, 5 पे करो तो 25 आता है, फिर 5 पे करो तो क्या आता है, 5 आता है, फिर 1 करो तो ये तो हो गया 5 की पावर 3, और आगे x/3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 25 की पावर क्या होगा, 25 5 पे किया तो 5 बन जाएगा, 5 की पावर 2 आ गया ना, तो 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल, तो ये बन गया 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। बेसिस सेम, तो x इज इक्वल टू 2। अब आगे आ जाए यहाँ पे। अब ये कहता है log 10, तो ये आपकी बेस है ना, बेस, तो ये बेस बन गई, इसकी पावर क्या बन गई y, और ये जो चीज़ है ये अब दूसरी साइड पे लिख देंगे ऐसे ही। तो 10 के बराबर, तो y 12 के बराबर, बेसिस सेम, तो एक्सपोनेंट्स भी सेम। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 256 है ना, और ये 1/64 है, तो 256 की पहले जल्दी से हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो 256 की करें, 2 पे किया 128, फिर 2 पे किया तो कितना आया 64, फिर 2 पे किया 32, फिर 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया, हाय अल्लाह इतना ज़्यादा, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2, और 2 पे किया 1। अच्छा 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू 1/64। 64 किसकी पावर है, 64 यहाँ तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। चलो यहाँ तक हो गया बात। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 इसके साथ और ये 8 के साथ 2 आ गया। सो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 की पावर 2 की 6। अभी मैंने बताया था जब ये पावर ऊपर जाती है तो ये माइनस हो जाती है, तो 2x इज इक्वल टू 1/2 सो बेसिस सेम, ये 2x है ना, तो बेसिस सेम, तो 2x अब किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। 2 के बराबर, 2x -6 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -6/2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। सो x आपके किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया, आगे चलें। अब यहाँ पे आपने फाइंड करनी है, ये आपकी बेस हो जाएगी, ये जो दूसरी साइड पे ये आपकी पावर हो जाएगी, और ये ऐसे का ऐसी पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, अब 3 की पावर जो 2 होती है वो क्या होती है, 9। सो 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आपका जो है वो 3 की पावर 2 9 आ गया, सही है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है बेटा, सॉरी ये एक्स क्यूब है, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 -1 हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये क्या आ जाएगा 8, और 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 होता है ना। तो ये अब जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है वो सेम है, 3 3 के सेम है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है, चलो अब आगे आ जाएं, log 5 है और 2x - 3 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे 5 जो है वो बेस है, ये जो log के साथ लिखा है वो बेस है, जो उसके ऑपोजिट साइड पे वो उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, और ये इसकी आ जाएगी क्या, 2x - 3 के। तो 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 ही होता है, और 2x - 3 ऐसे ही रहेगा, -3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 5 + 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू 8/2 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सिंपल सिंपल हमारे पास आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो। तो इसमें देखें 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, हमें पता है 2 की पावर 3 8 होता है, और 2x इसी तरह रहेगा, +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 7। सो x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल ये है, इसमें मेरे नहीं ख्याल कोई गलती है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं गलती हुई हो तो ज़रूर बताना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाजमी दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।